टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21 सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है क्रिया। तो बच्चों, आइए क्रिया के विषय में जानते और समझते हैं। जहाँ पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वह दौड़ रहा है। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो बच्चों, आइए सकर्मक क्रिया के विषय में जानते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि वाक्य की क्रिया अपने साथ कर्म लाए। यदि क्रिया अपने साथ कर्म नहीं लाती है तो वह अकर्मक ही कहलाएगी। नीचे लिखे वाक्यों को देखें। प्रवर अनु पढ़ता है, कर्म विहीन क्रिया। प्रवर अनु पुस्तक पढ़ता है, यह कर्मयुक्त क्रिया है। अतः प्रवर अनु पुस्तक पढ़ता है यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अकर्मक क्रिया वह क्रिया जो अपने साथ कर्म नहीं लाए, अर्थात जिस क्रिया का फल या व्यापार कर्ता पर ही पड़े वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसे इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। जैसे उल्लू दिन भर सोता है, यहाँ पर कर्म नहीं है, अतः यह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या है। उसका सिर खुजलाता है, यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हुई। वह अपना सिर खुजलाता है, यहाँ पर कर्म है अपना सिर, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। जी घबराता है, यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हुई। विपत्ति मुझे घबराती है, यहाँ पर विपत्ति शब्द कर्म है, अतः यहाँ पर सकर्मक क्रिया हुई। बूंद बूंद से तालाब भरता है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। उसने आंखें भर के कहा, यहाँ पर कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। गिलास भरा है, यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए यह कर्मक क्रिया है। हमने गिलास भरा है, यहाँ पर गिलास कर्म है, अतः यहाँ पर यह वाक्य सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये था अकर्मक और सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण। आप सभी लोग अकर्मक और सकर्मक क्रिया को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।